बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह पथराव हुआ उसमें कई नेता घायल हुए। उसके बाद से ही बंगाल में जिस प्रकार की सियासी हलचल हो रही है, राज्यपाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी को भारतीय संविधान के अनुसार ही चलना होगा, वो मनमर्जी नहीं कर सकती हैं। और अभी कुछ ही दिनों में अमित शाह जी का वहाँ कार्यक्रम भी होना है, जिसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी हैं। बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी तानाशाही रवैया अपना रही हैं, उस पर क्या कहना आपका? बंगाल में वास्तविक रूल ऑफ जंगल चल रहा है और ममता जी का तानाशाही का अंतिम समय आ चुका है। वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट नाइट बिफोर डन। प्रभात की सूर्योदय ज़्यादा देर नहीं है। ममता ने अत्याचार की सारा सीमा को पार कर चुका है और इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। वो तलवार के बल पर, बायोनेट के बल पर, बंदूक के बल पर सबको चुप करना चाहती है और गणतंत्र का हत्या प्रतिदिन हो रहा है, सत्य का कंठरोध हो रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और एक मुख्यमंत्री जो संविधान की सीमा को उल्लंघन करके, संविधान को बेखातिर करके सब काम करती है और ये उनका वीरत्व ये समझती है। वो वीरत्व नहीं, हुंडामी और वीरत्व एक ही बात नहीं है। संविधान के सीमा के अंतर्गत, मर्यादा के अंतर्गत सब काम चलना चाहिए और गणतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वो सरकार प्रायोजित हिंसा कांड के द्वारा अगर जनता का स्वर को दबा देने की जो कोशिश चल रही है, इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जनता तैयार हो गए हैं, जनता जाग चुके हैं और ज़्यादा देर नहीं है, इसका पतन तो होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले जब हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस तरह बयान दिया, उसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने उन्हें डांट भी लगाई, उस पर क्या कहना आपका? ये बात यह है कि एक मुख्यमंत्री को, एक राजनेता को वाणी में संयम रखना चाहिए, क्योंकि वो अराजकता को भड़काने के लिए, आतंकवादी तत्वों को प्रमोट करने के लिए उनका वाणी तो एक प्रेरक तत्व बनना ठीक नहीं है। इसलिए ममता जी ने अभी तो उनको सद्बुद्धि होना चाहिए। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि ममता जी को सद्बुद्धि दे और अपना सही रास्ते पर आ जाए, किंतु ये जो कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। तो बंगाल के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद वहाँ चुनाव भी है? चुनाव में इस बार अत्याचार की जो सीमा पार कर गए हैं ना, जनता के मन में इसलिए आक्रोश है। वो सत्ता को भय करके बोले ही न बोले, लेकिन आक्रोश है। और जनता इस बार ममता जी कैसे कुर्सी पर आई, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, इसमें लोगों का सिंपैथी आया और संघर्ष किया। लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने के बदले अभी ये अपने लिए ही संघर्ष करते हैं। कभी कोई जय श्री राम बोल देती हो तो वो गाड़ी से उतर करके चिल्लाते हैं। एक सभ्य आचरण होना चाहिए और मैं समझता हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, इस बार बंगाल की जनता वो भूल नहीं करेंगे जो अतीत में किए थे। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, जिसका आदर्श है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय नरेंद्र मोदी को वो शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि प्रताप चंद्र सारंगी जी का कहना है कि इस बार बंगाल में ममता राज खत्म होगा और कमल खिलेगा।